हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वास्तविक संख्या है उसका संक्रिया कैसे होता है। उस पर संक्रिया अलग अलग तरह से, जैसे देखिए मान लीजिए आप सबने क्या पढ़ा है, संक्रिया में सिंपली होता क्या क्या है। देखिए प्लस माइनस और उसके बाद मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, यही चार होते हैं, ठीक है ना। और यही संक्रिया हर जगह लगता है। संक्रिया इतना ही है। जैसे अलग अलग जब हम पढ़ते हैं टॉपिक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो वास्तविक संख्याओं का संक्रिया पढ़ रहे हैं। जब किसी अन्य लेक्चर में मान लीजिए कोई और चीज पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं, तो बहुपद पर संक्रिया, वही सेम प्रोसेस हर जगह लगता है। यानी हमको बस ये देखना है कि संक्रिया में होता क्या है, जोड़, उसके बाद ये घटाना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अब सिंपली देखिए हमको पढ़ना किसका है, वास्तविक संख्याओं का। तो अब हमको वास्तविक संख्या में तो भाई बहुत होते हैं। वास्तविक संख्या में क्या है, जो भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जा रहा है उन्हीं को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो अब इसमें हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, बहुत ही संख्या है, तो सभी का नाम पढ़ेंगे अगर तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपली आप लोगों के सिलेबस में वास्तविक संख्या तो है, लेकिन वास्तविक संख्या के अंतर्गत भी ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कौन सी चीज़, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का एक प्रकार से हम करेंगे इसमें संक्रिया। तो देखिए अपरिमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्या सिंपली आप सभी लोग पढ़े हैं कि जो रूट में हो, ऐसा रूट में हो कि उसका वर्गमूल पॉइंट में जाए। जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, ओके, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए एक चीज और पहले यहीं पर समझ लीजिए कि यहाँ पर जब हम इनका संक्रिया करेंगे, ठीक है, तो इन पर जब हम संक्रिया निकालेंगे या ऑपरेशन करेंगे तो सिंपल आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इस तरह से अंक नहीं लिया जाएगा 0 0 1 0 0 0 1। अब ऐसा अंक इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए इतना पॉइंट ले लिए, एक हम इसमें और कह दिए कि आप जोड़िए 2.001 1 0 0 0, ठीक इस प्रकार से कोई अन्य नंबर दे दें तो उसको ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम सिंपल अपरिमेय संख्या पर संक्रिया लगाते तो हैं, बट अपरिमेय संख्या में कौन सा लेंगे, रूट वाला नंबर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि रूट के नंबर को क्या क्या हम करेंगे। देखिए ऐड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ना सीखेंगे, फिर उसके बाद घटाना सीखेंगे, फिर एक प्रकार से गुना, फिर उसके बाद भाग। तो देखिए अब इतना अगर जान जाएंगे तो अभी आगे का प्रोसेस पूरा कर ले जाएंगे। तो किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ने के लिए हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम अगर ये कहें √5 प्लस √2 जुटेगा, आप कहेंगे नहीं जुट सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपरिमेय संख्या जो भी है, ठीक है ना, दोनों अपरिमेय तो है, बट यहाँ का नंबर जो है चेंज है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए ये ऐड नहीं होगा। हम कहें यहीं पर √5 रहे प्लस √5 रहे तो आप कह देंगे हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इसका मतलब जैसे ये यहाँ पर जो है लिखा है रूट में है, रूट में 5 और रूट में 5, तो एक रूट में 5 एक रूट में 5, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 रूट में 5 हो जाएगा, यानी 2√5। तो इस प्रकार से हम एडिशन करते हैं। एडिशन में सिंपली ये ध्यान दीजिए, जैसे बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रूट लगता है, रूट का क्या मतलब होता है। जैसे रूट का जब हम निकालते हैं अर्थ, तो हमको ये पता चलता है कि रूट का मतलब होता है यहाँ पर इस कोने में यहाँ 2 लिखा रहता है, और यहीं हम अगर क्यूब निकालें तो यहाँ पर 3 लिखा रहता है। तो ये तो अलग प्रोसेस हो गया, ये इसके पावर की बात हो गई। हाँ, ये इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये वहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे, तो ये सब तो इसके लिए। लेकिन यहाँ पर जो इसका गुणांक होता है, जैसे हम किसी, अभी तो आप लोग गुणांक भी वैसे जानते होंगे, किसी भी मान लीजिए कोई चर राशि है, उसके पहले अगर कोई अंक आ रहा है तो इसी को हम गुणांक बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ से एक प्रकार से हम वो वाला प्रोसेस समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पर है, जैसे सिंपल एक चीज और समझिए, मान लीजिए हम कहें 3 + 3 कितना होगा, आप सिंपल कह देंगे कि 6 होगा। अगर 6 को देखा जाए तो ये कुछ इसी प्रकार से तो हुआ, 2 × 3 हुआ ना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसी प्रकार से सेम प्रोसेस हम यहाँ लगाकर जोड़ते हैं। ये चीज है, 2 बार रूट में √5 लिख देंगे। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम कह दिए 2 √6 प्लस
3√6। तो ये कैसे होगा, आप कहेंगे बिल्कुल 2 और 3 हो जाएगा 5√6। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट सेम रहेगा अंक तभी जुटेगा या फिर तभी घटेगा। जोड़ने और घटाने का नियम साफ है, यानी एक ही नियम है। तो यहाँ पर वही प्रोसेस, मान लीजिए हम कहते हैं 6√3 माइनस 2√3, तो कितना बचेगा 4√3। ओके, अब मान लीजिए कोई अन्य एग्जाम्पल ले लें, जैसे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, नहीं घटेगा ये सीधे ऐसे ही रहेगा। ओके, अब उसके बाद मान लीजिए कोई अन्य उदाहरण, जैसे एक लेते हैं थोड़ा सा ट्रिकी लेते हैं। मान लीजिए अंडर रूट 12 ले लें, अंडर रूट 12। ओके, अब उसके बाद मान लीजिए हम ले लेते हैं प्लस अंडर रूट 3। आप कहेंगे नहीं जुटेगा, इसमें कौन सी सीधे दिख रहा है कि ये 12 है ये 3 है, तो ये नहीं जुटेगा। बट आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं हम 2√3। भाई इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको 2 का पेयर मिलेगा, तो पेयर वाले को बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा 2√3 प्लस 1√3, तो हो जाएगा 3√3। ओके, तो इस प्रकार से कुछ होता है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे जब आगे प्रोसेस में बताएंगे तो जरूर कहीं बता देते। तो देखिए ये हो गया जोड़ने और घटाने का नियम। अब हम चलते हैं गुणा पर। तो गुणा देखिए भाई, वैसे अगर देखा जाए नॉर्मली तो गुणा तो हम किसी भी अंक में कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर जैसे देखिए एक अलग अगर एग्जाम्पल से जैसे जोड़ और घटाना, तो आप लोग समझिएगा कि सिंपल तभी होगा जब ये दोनों का जो भी अंक है अंडर रूट में वो दोनों का हमेशा सेम रहना चाहिए, नहीं तो नहीं जुटेगा या फिर नहीं घटेगा। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम कह दें अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, तो हो जाएगा सीधे अंडर रूट 6, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, तो हो जाएगा अंडर रूट 15। ओके, इस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं अंडर रूट 8 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए ये हो गया 16 अंडर रूट 16। अब अंडर रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4, तो इस प्रकार से ये आ गया बाहर। तो आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि गुणा में हमको क्या करना है, जो भी अंक है उनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, इतना आ गया। अब देखिए ये तो हो गया गुणे का। गुणे में क्या है, अभी तक हमने यहाँ पर सिंपल किस चीज को हमने देखा, हम यहाँ पर डायरेक्टली अपरिमेय संख्या को देख रहे हैं। लेकिन अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा आ जाता है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा, जैसे 2√3 इंटू 5√2, इस प्रकार से। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस, पहले इसका काम हम इसमें कर देंगे, तो 2 पंजे हो जाएगा 10। ओके, अब उसके बाद इनका इस प्रकार से। ओके, तो मल्टीप्लाई करने का ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। सिंपल क्या करेंगे, जो सीधा साधा नंबर है उनको अपने सीधे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो अंडर रूट में है उसे अंडर रूट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये रहा गुणा का। अब इसमें जब हम अभी एग्जाम्पल्स को बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो वहाँ से आप लोगों को कुछ कंसेप्ट और क्लियर होगा। बस यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि जोड़ने के लिए अंडर रूट के अंकों का सेम होना जरूरी है, नहीं तो नहीं जुटेगा। मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वहाँ पर कोई मान लीजिए सिंपल नंबर है, सिंपल नंबर में जैसे कोई भी नंबर ले दीजिए, यहाँ पर इसके पहले कोई भी नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई उसके सीधे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखिए 2√3 अंडर रूट 6, तो सब लोग कहते हैं कि ये 2 कहाँ जाएगा। अब यहाँ पर 0 थोड़ी ना है भाई, इसके पहले भी 1 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, 2√18। ठीक, इस प्रकार से कर देंगे। अब आता है डिवाइड का नंबर। जैसे देखिए आप क्या करेंगे, डिवाइड में जैसे हम सिंपली ये कह दें कि अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 2 डिवाइड कीजिए, नहीं कर पाएंगे तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आइडिया है, आप 5 का वर्गमूल निकालें, 2 का वर्गमूल निकालें, भाग दे दीजिए, आ जाएगा। लंबा प्रोसेस होगा, बट इन्हीं सबको गायब करने के लिए, जैसे अगर हम अंडर रूट को गायब कर दें, तो इसको गायब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, तो यहाँ से हो जाएगा सिंपल अंडर रूट 10 बाई 2। ओके, अब अंडर रूट 10 का निकालेंगे तो 3 दशमलव कुछ आएगा। ओके, अब 2 से भाग दे देंगे उसमें। देखिए ये थोड़ा सिंपल हुआ ना। तो इसी चीज को हर में, जैसे हर में अगर कभी भी अपरिमेय संख्या आ जाए तो इनको गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, हर का परमेयीकरण
हर का प्रमेयीकरण। तो यहीं से आता है एक नया प्रोसेस, हर का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं। तो सिंपल आपसे ये नहीं कहेगा भाग कीजिए, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है तो कहेगा कि आप इसका हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए। ठीक, कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे हम सिंपली यहाँ पर दोनों अपरमेय लिए हैं, कभी कभी एक आपको परमेय दे देगा, जैसे कह देगा कि 1/√2 - √3 इसका कीजिए। तो कोई भी नंबर दे, सिंपली वही प्रोसेस लगाना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 नंबर आ गया तो कैसे होगा, बताते हैं, इसी को बताएंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हमने क्या क्या सीखा कि जब हम अपरिमेय संख्या का संक्रिया देखेंगे कि संक्रिया में क्या क्या होगा, तो सिंपली जोड़ घटाना गुणा भाग यही होता है 4 संक्रिया। संक्रिया में हम सिंपली ये देखें, जोड़ने के लिए और घटाने के लिए सेम होना जरूरी है। किस चीज का, राशि का। यानी जैसे जो भी चीज हम ले रहे हैं, जैसे सिंपल अगर दैनिक जीवन में देखा जाए कोई भी चीज जोड़ना हो, जैसे मान लीजिए सिंपल उदाहरण हम कहें 2 पेंसिल और 3 पेन कितना होगा, तो आप कहेंगे जुटेगा ही नहीं। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि भाई यहाँ 2 पेंसिल है और ये 3 पेन है, तो दोनों अलग अलग है, तो कैसे जुटेगा, नहीं जुटेगा। लेकिन अगर हम कहें भाई 2 पेंसिल है और उसके बाद 3 पेंसिल है, तो कितना होगा, आप तुरंत कहेंगे 5 पेंसिल होगा। यानी यहीं से हम देख सकते हैं कि जोड़ने के लिए हमको कैसी रहनी चाहिए, राशि जो भी हो दोनों का सेम होना चाहिए, ओके। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं, हम यहीं पर कर सकते हैं, 2 × 3 यानी 6 पेन पेंसिल लिख सकते हैं। और डिवाइड के लिए हर का प्रमेयीकरण करते हैं इसमें। अब यहाँ पर दैनिक जीवन में तो इसका भाई नहीं मिल रहा है, ओके। तो इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद से इसमें कुछ टॉपिक वाइज थोड़ा सा बता देते हैं जरूरी चीजें। ठीक बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। जो आगे चलेंगे तो थोड़ा सा की पॉइंट हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए कुछ एमसीक्यू के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जैसे देखिए सिंपल नंबर का कभी नहीं पूछेगा, ये होल नंबर का जैसे मान लो हो गया। उसके बाद एक और परिमेय संख्या का, तो ये सब सिंपली नहीं पूछता अपरिमेय का है। तो देखिए जैसे हमने क्या सीखा कि अगर कभी भी परिमेय संख्या को, देखिए पहले तो अपरिमेय लेते हैं, अपरिमेय संख्या प्लस अगर हम अपरिमेय संख्या करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, आप कहेंगे सिंपल क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। यानी अपरिमेय संख्या में जब हम अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमको अपरिमेय मिलेगा। जैसे √2 + √3, तो √2 + √3 सेम आ गया, तो वो तो हो ही गया अपरिमेय। तो अब उसके बाद एक और है, जैसे देखिए सिंपल, पहले थोड़ा सा हम समझा दें। किसी भी अपरिमेय संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी अपरिमेय संख्या में, कोई अपरिमेय संख्या जैसे √5 को ले लेते हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या में जब हम कोई भी परिमेय संख्या जैसे कोई भी ले लेते हैं, सिंपल मान लीजिए 2 ले लिए, तो अगर कभी भी एक अपरिमेय संख्या में कोई भी सिंपल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो वो सदैव अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से देखिए 4 एमसीक्यू बन गए। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो 4 एमसीक्यू कैसा बना कि एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ने से क्या मिलेगा, परिमेय अपरिमेय पूर्ण पूर्णांक जो भी देना होगा एमसीक्यू में दे दिया जाएगा। तो वहां से आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि कभी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय नंबर को या फिर कोई सिंपल नंबर को जोड़े, घटाए, गुणा करे, भाग करे, तो हमेशा हमको अपरिमेय मिलेगा। अब आप लोग समझिए, अब कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बोल देगा। क्या क्वेश्चन बोल सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया जोड़ और घटाने में क्या चीज कि अपरिमेय रहे, दोनों को जोड़े चाहे घटाए, दोनों में हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन हम इसमें नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या का से गुणनफल कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। ये चीज समझिएगा, ये ही एमसीक्यू में ज्यादा आता है सिंपल, क्योंकि इसमें दोनों होता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी। अलग अलग एग्जांपल्स के ऊपर है। जैसे हम कहते सिंपल, हम लेंगे 2√3 × 3√5, तो यहाँ से हो जाएगा 6√15। कैसी संख्या है, आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। हम कहें कोई बात नहीं, आप यहाँ पर √3 और उसके बाद 2√3 लीजिए, तो ये संख्या क्या आएगा, 2 × 3 यानी 6 आएगा। तो कैसी संख्या, परिमेय संख्या। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी एक अपरिमेय संख्या का दूसरी अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो संख्या कुछ भी आ सकता है, परिमेय भी अपरिमेय भी, ओके। तो यहाँ से इसमें
कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए यहाँ से MCQ बनने का चांसेस ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जितना चीज लिखा है सब में कुछ ना कुछ है। जैसे अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं अपरिमेय मिलेगा, घटाते हैं तो भी अपरिमेय मिलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो परिमेय अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है। ओके, डिवाइड में देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए डिवाइड में सिंपल प्रोसेस वही वहाँ भी वही है। जैसे मान लीजिए हम कहें √5 बाई √3 कितना बचेगा, आप कहेंगे कुछ नहीं, वही तो सेम रहेगा √5 बाई 3, तो ये तो अपरिमेय है ही। लेकिन कभी कभी क्या हो जाएगा, जैसे हम कह दें 3√5 बाई 2√5 तो कितना बचा, आप कहेंगे 3/2। तो यहाँ भी कंडीशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर भी सेम प्रोसेस परिमेय अपरिमेय कुछ भी आ सकता है, ये कंडीशन हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल ये देख लिए, दो ही चीज को लेकर देखना है, एक अपरिमेय संख्या के साथ सिंपल नंबर का जोड़ घटाना गुणा भाग, अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग। अपरिमेय संख्या के साथ हमने यहाँ पर क्या देखा, जैसे देखिए एक अपरिमेय संख्या है और प्लस एक अपरिमेय संख्या है और दूसरा परिमेय संख्या है, तब यहाँ पर क्या क्या कंडीशन आया, जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय, घटाएंगे तो भी अपरिमेय और गुणा भाग में तो अपरिमेय होगा ही होगा। सेम प्रोसेस हमने अपरिमेय अपरिमेय में देखा, जोड़ने पर या घटाने पर वही मिल रहा है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो परिमेय अपरिमेय कुछ भी, और घटा रहे हैं तो भी परिमेय अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो वैसे भी इतना ही केवल था इसमें परिमेय अपरिमेय। अब आप लोगों का जो प्रश्नावली 1.4 है सिंपल, उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग यही सबके प्रोसेस से है। हाँ, एक चीज और बता दें, जैसे जो अभी हमने पीछे क्या चीज बताया है, हर का परिमेयीकरण वाला, जैसे हर का परिमेयीकरण वाला बता रहे थे ना, तो सिंपल हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या के जोड़ में हम वही लिख देते हैं, घटाना में वही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में डायरेक्टली जो अंक आया वही लिख दिए। जैसे हम कहें √3 √5 कितना आया, √15। अब इसका वर्गमूल निकालने का भी एक आइडिया है, ठीक है, वर्गमूल हम निकालते हैं एक कोई आलेख के माध्यम से, बट आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है तो उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अपरिमेय संख्या अंडर इसका मतलब नहीं निकालना है वर्गमूल, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर देखेंगे क्या, जैसे कभी कभी क्या हो जाएगा, सिंपल आपसे कह देगा कि एक, जैसे इसमें आते हैं हम कह दें कि एक कोई कॉमन नंबर है जैसे 3 अपान कोई एक अंडर की संख्या है जैसे 5, तो ये कैसे डिवाइड होगा, तो इसके लिए एक प्रोसेस अपनाया गया सिंपल यहाँ से इस प्रकार से 3 √5 बाई √5 तो यहाँ से क्या आया, देखिए इस प्रकार से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी अंडर के हमको गायब कर दें अगर, जैसे हर में अगर कभी भी रूट को हम गायब करना हो तो वहां पर लगाते हैं अपरिमेय हर का परिमेयीकरण, तो सिंपल वहां से हर का परिमेयीकरण करके रूट के अंक को गायब कर देंगे, तो वहां से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों का लेक्चर देखिए छोटा छोटा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। इस लेक्चर में केवल यहीं तक रहने देते हैं, अगले में जब मिलेंगे तो पूरा एग्जाम्पल और उसके बाद पूरा प्रश्न कितने हैं, अब सिंपल मान के चलिए 4-5 एग्जाम्पल्स हैं और प्रश्न की मात्रा भी देख रहे हैं ज़्यादा नहीं है, तो जो भी प्रश्न रहेंगे उनको पूरा बता दिया जाएगा। 5 प्रश्न है, हर का परिमेयीकरण करना है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ से हो जाएंगे। ओके, और 1-2 लेक्चर और लगेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, एक और है वास्तविक संख्याओं के लिए एक्सपोनेंशियल रूल यानी घातांक नियम, तो है तो उसको बता देंगे, उसके बाद मैटर हो जाएगा पहले चैप्टर का खत्म। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।